जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अमरुल बुखारी है और मैं रीड खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि CSS 2025 का रिजल्ट आया एंड टुडे आई हैव विद मी अबीरा मनाहिल एंड शी स्कोर्ड 12th पोजीशन. She joined us for interview preparation after her written exam. She's a graduate in English literature from Government College University and she's a Ravian. After a long time, literature students, they have started qualifying CSS and now they have come back again to the civil service जैसे पुराने ज़माने में आया करते थे 70s 80s के अंदर. अभी अबीरा के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज के डिजिटल दौर के अंदर when there is a decline of literature everywhere, be it उर्दू, इंग्लिश और पर्शियन, whatever literature जो भी है, तो इनकी चॉइसेस जो थी ग्रेजुएशन की क्यों थी, फिर इन्होंने अपनी पहली टर्म में क्वालिफाई कैसे किया, स्ट्रेंथ्स क्या थी और इनको मुश्किलें कहाँ पे पेश आई, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं. बहुत बहुत मुबारक अबीरा आपको. थैंक यू सर. मुझे ये बताइए कि अपना ज़रा जर्नी बताइएगा, आप कहाँ पली बढ़े, कहाँ पैदा हुए और उसके बाद जो है आपका इंटरमीडिएट तक आपके क्या गोल्स क्या थे, फिर चेंज कैसे हुए? सर मेरे पेरेंट्स ओरिजिनली हम फैसलाबाद से हैं, तो Okay. मेरे अब्बा का जब PMS में इंडक्शन हुई तो अच्छा, हम माशाल्लाह. लाहौर शिफ्ट हुए. अच्छा, तो तब से मेरी स्कूलिंग, मेरी कॉलेज वगैरह सारा हम लोग लाहौर में ही रहे. ठीक है. स्कूलिंग मेरी DPS मॉडल टाउन से है. अच्छा. और फिर इंटरमीडिएट मैंने प्री मेडिकल Like every किया, other लाइक एवरी अदर गर्ल इन पाकिस्तान, ठीक है. with the ambition of becoming a doctor because अच्छा. my mother wanted me to become a doctor. So वो Okay. मैंने कैनेट से FSC की. उसके बाद थोड़े मार्जिन से, because I scored a bit less in FSC part 1, तो थोड़े मार्जिन से मेरे रह गए because लाहौर में थोड़ा मेरिट हाई था, तो मेरी अच्छा. 88.46 था एग्रीगेट बना और 90 पे क्लोज हुआ था लाहौर का. अच्छा, यानी कि लाहौर से बाहर जा सकती थी आप? जा सकती थी, अच्छा. लेकिन उन्होंने जाने नहीं दे रहा था उस वक्त. अच्छा, ठीक है. ओके. तो वहाँ पे फिर उसके बाद एक शिफ्ट, मेरे पास 2 ऑप्शंस थी, तो मेडिकल का तो वहाँ पे ख़त्म हो गया एंड आई वाज़न्ट अ बिग फैन ऑफ साइंसेस. केमिस्ट्री मुझे पसंद थी बट बायो मुझे नहीं पसंद थी. अच्छा, इनके वालदा के लिए आपने फुल एफर्ट की एंड यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर और उसके बाद आपने कर लिया. वो फिर वो काफ़ी देर तक वो मुझसे नाराज़ रही, अब अच्छा, ठीक हो इस गई बात. है. अच्छा, ठीक है. तो वो रही कि तुमने पहले बता देना था, बायो तुम्हें नहीं पसंद था, तुमने क्यों ऐसे किया ना. अच्छा. तो उसके बाद फिर मेरे पास था कि अब मैंने अपनी पसंद का करना है. मैंने था कि मैं या केमिस्ट्री में जाऊंगी या मुझे जो सब्जेक्ट शुरू से पसंद है इंग्लिश, ठीक है. वो मैंने चूज़ करना है. फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर चूज़ किया एंड द अच्छा. मोस्ट ओवर द मून पर्सन वाज माय फादर, बिकॉज उन्होंने उसको स्ट्रीमलाइन कर लिया कि ये लिटरेचर में जाएगी और फिर मैंने इसको सिविल सर्विसेज में लेकर आना है. पुराने सिविल सर्वेंट वो एग्जैक्टली उनकी मूवी है. तो दरम्यान में अगर आप उसकी बात करें लिमिटेशंस की, या जो उसकी मुझे जो लगती थी कि चैलेंजेस हैं, वो मैं यही कहती थी कि हम क्योंकि इस दौर के हैं तो मुझे था कि कोई रेलेवेंस नहीं है लिटरेचर की. नहीं तो फिर आपको बातों सुननी नहीं पड़ती होगी कि लिटरेचर पढ़ के क्या करोगी, मैं क्यों टीचिंग ही कर लोगी और कोई डिजिटल स्किल सीख लो. मुझे वैसे आज सच नहीं बातें कोई नहीं सुननी पड़ी. जब मैंने ग्रेजुएट की है और जब मैं इसकी तैयारी करी तब थी बातें कि सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर ही की है. तब थ्रू द जर्नी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. और वो भी फिर अपने इर्द गिर्द के लोग तो ऐसा कोई बातें नहीं करते. फिर वो जो थोड़ी आंटियाँ टाइप होती है ना, वो जो हमारी आंटी एक कैटेगरी है पूरी एक सोसाइटी की, आंटी कल्चर वो है. तो उसमें फिर वो होता था कि सिंपल BS किया आपने, MA इक्विवेलेंट, तो बस वो था. लेकिन फिर अल्लाह ताला गॉड हैज सम अदर प्लान्स. अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. अब मुझे लगता है बेशक एक रेलेवेंस नहीं है, बट एटलीस्ट लिटरेचर का एक जो डायरेक्ट रेलेवेंस है, स्पेशली व्हेन यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ पब्लिक सर्वेंट, कि उसमें आपको होलिस्टिकनेस सिखाता है. 360 डिग्री व्यू आपके पास आता है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग, आई थिंक सो आर्ट्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट है पाकिस्तानी सोसाइटी में कि हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो एलिमेंट है ना, कि हम चीज़ों को एक डंडे वाली सोच से देखते हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव ठीक है और दूसरे का हमें समझ नहीं आती. एडमिनिस्ट्रेटर्स, आपको लोगों का भी, इवन इफ यू डोंट एग्री विद देम, लेकिन आपको उनका पर्सपेक्टिव जब तक नहीं समझ आएगा तब तक आप उसको स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाएंगे. तो लिटरेचर और जो इस तरह के सोशल साइंसेज हैं वो आपको ये चीज़ जरूर सिखाती है, मल्टी डिसिप्लिनरी होना. ट्रू. देखिए, लिटरेचर इज लाइफ, वो हमें जिंदगी सिखाता है और लिटरेचर से दूरी ही हमारी ये जो फॉल, हमारी जो डिके हुआ सोसाइटी का, उससे से बना. हाँ, सारा कुछ जो हम देखें कि आजकल हम किसके पीछे भागे, स्किल सीख लो. छोड़ो, पुराने जमाने में स्किल सीखने को क्या कहते, चाइल्ड लेबर कहा करते थे. अगर मैं छोटा बच्चा हूँ और मुझे कोई मैकेनिक बनने के लिए भेज दे तो लोग बुरा बनाते थे. लेकिन आज यूट्यूबर बच्चा बन जाए, कोई स्किल सीख ले कंप्यूटर के ऊपर, ये सॉफ्ट स्किल्स हैं. तो इस वजह से बट आई अप्रिशिएट दैट यू मेड लिटरेचर डिसीजन. अच्छा, मुझे बताइए आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या की? फिर आपने लिटरेचर था, आपने लिटरेचर रखा? आपने नहीं, मैंने लिटरेचर नहीं रखा. ऑफ कोर्स फिर प्रैक्टिकल कंसीडरेशंस होती हैं ना. अब बताइए क्यों नहीं रखा और लिटरेचर सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? मेरे सब्जेक्ट्स ऑप्शनल से, दैट वाज पॉलिटिकल साइंस. मेरे डिग्री में मैंने जब लिटरेचर रखा ना, तो मेरे जो माइनर सब्जेक्ट्स से अलॉन्ग विद माय डिग्री, तो वो पॉलिटिकल साइंस भी था और एक हिस्ट्री के कुछ. अच्छा, आपके माइंड में था उस टाइम कि मैं CSS करूंगी या सिविल सर्विस का एग्जाम दूंगी, या जनरली आपने वो रखे था? एक तरह का था, लेकिन प्लान में था और ऑफ कोर्स अब्बा का डंडा था. अच्छा, ठीक है, अब्बा का, ठीक है. तो
उसकी नज़र उस मैं कहूँगी कि अगर मैनिफेस्टो एक वर्ड है ना जो मेरे लिए जी। किसी बंदे ने किसी इंसान ने किया है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सबसे ज़्यादा उसका क्रेडिट मेरे अब्बा जी को माशाल्लाह, जाता है और उसके बाद मेरी अम्मा को आई जाता है। अप्रिशिएट योर पेरेंट्स दैट यू नो कि दे हैव ग्रूम्ड अ वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल लेडी, और उन्होंने किस तरीके से अपनी बेटी को सही रेस कराया और सपोर्ट भी किया होगा ना, Yes. और उसकी मैनिफेस्टेशन में उन्होंने उनको बुरा भला भी नहीं कहा होगा। अगर हुआ ही है हमारी सोसाइटी के अंदर, स्पेशली गर्ल्स के लिए, बेटियों के लिए, हमें लगना शुरू होता है कि जो ही बेटियां बड़ी होना शुरू होती हैं तो हम ना उनको कहते हैं कि अच्छा ये कर लो वो कर लो, हम ना थोड़े से ना लोगों की बातें सुन के Yes. हमारा वो एक्सचेंज रिलेशनशिप हो जाता है। बट आजकल सपोर्टिव फैमिली होना, सपोर्टिव पेरेंट्स मेरे होना, अब्बा नहीं बहुत इसमें है क्योंकि फिर एक सर्टेन उम्र आती है तो आपकी फिर लड़कियों के लिए स्पेशली और तरह के जी, चैनल्स special- खोलना शुरू हो जी, जाते हैं। जी, तो आई जी। थिंक सो उसमें मेरे अब्बा का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने मुझे माशाल्लाह। इस चीज़ में नहीं करने दिया कि आप डबल माइंडेड हो, कि आपको उस चीज़ की भी टेंशन हो और ज़्यादा इस चीज़ की। तो आई थिंक ठीक सो है। इज बीन द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम ओके, इन द सेंस माशाल्लाह। कि वो सभी लड़कियों को वो कहते हैं कि इसमें आना चाहिए, आपके पास एक होलसम पैकेज की फॉर्म में ट्रू है ट्रू और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाजमी है फॉर लाज- एवरीवन स्पेशली फॉर गर्ल्स। जी, अच्छा, एक पॉलिटिकल साइंस हो गया और क्रिमिनोलॉजी, जेंडर है, स्टडीज, ठीक है, यूरोपियन हिस्ट्री और फिर पंजाबी। ठीक है, पूरा का पूरा आपने जो है ना लिटरेचर, मेरे पूरे माइंड में लिटरेचर घूम गया बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, तो मुझे Yes. पता लग गया कि आपने ऐसा ऐसे किया होगा। तो पंजाबी में क्या क्यों रखा था? उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, ये लिटरेचर का टच दिया था, क्या किया था उसमें? कुछ पंजाबी में अंग्रेजी के शेर भी लिखे, कुछ लिटरेचर नहीं, भी मेरा किए? मैं हूँ पंजाबी अच्छा, और हमारे घर में मिक्स मॉडल चलता है बोलने का, उर्दू एंड पंजाबी। ठीक है। तो मेरी ज़रा मुझे समझ आती है बट बोलनी नहीं आती। वैसे तो वैसे आजकल के ज़माने में मिक्स मॉडल होना भी बड़ी बात है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम जो डिप्राइव कर रहे हैं अपनी जनरेशंस को ना Yes, sir. अपनी लैंग्वेज से, वो बड़ी ज्यादती है वैसे। आई लेकिन एक थिंक अगर आपने शायद नोट किया होगा बट एक फिर भी एक रिवाइवलिज्म की तरफ एक आ रहा है, स्पेशली हाँ। यंगर जनरेशन उसको देख रही है। हाँ, आई थिंक हाँ। उसमें म्यूजिक का एलिमेंट भी है, लेकिन बिल्कुल चलो है। इनफॉर्मल तरीके से किसी तरीके से एक अवेयरनेस आ रही है कि अपनी बट लैंग्वेज वैसे बताओ को। कि आजकल बच्चों के साथ बोलनी चाहिए अपनी जो Yes, sir. वर्नाकुलर, जो आपकी लैंग्वेज है वो आपको बोलनी चाहिए, जो पंजाबी है, पश्तो है, जो भी है वो आपको बोलनी चाहिए, ताकि आपको जनरेशन को डिप्राइव ही ना कर देना, पर जनरेशन पूरी की पूरी जनरेशन डिप्राइव हो जाएंगी। और आई थिंक सो पाकिस्तानियों में एक जो थोड़ा एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है कि हम अपनी आइडेंटिटी को आउटसोर्स करने की कोशिश करते हैं कहीं वेस्ट के साथ या कभी गल्फ मतलब सऊदीया के साथ ऐसे बहुत ही, ज़्यादा हाँ, हाँ, कि ऐसे ही, अपनी रूट्स को नहीं 100% करते। उसका एक लिंक निकालना तो ये है कि सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज को ही तो कट ऑफ करते हैं। ऐसे ही लैंग्वेजेस, यू नो कि एवरीथिंग, हालांकि- लिटरेचर, हमारा जो कल्चर है वो बेस ही लैंग्वेज पे करता है। अच्छा, आपने तैयारी कब स्टार्ट की और कितने अरसे में? फरवरी में पेपर थे, तैयारी कब स्टार्ट की आपने? सर मेरे थे, मैं ग्रेजुएट 18 to 22 का मेरा बैच था, बट मेरा थीसिस थोड़ा एक्सटेंड हो गया तो मिड 2023 पे मेरा थीसिस फाइनलाइज हुआ। ठीक तो है। 1.5 इयर्स की मेरी फुल अच्छा, जर्नी ठीक थी है, और और मुझे पहले था exam कि थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंशाल्लाह क्लियर हो, वेरी नाइस, तो वेरी टाइम ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, और मुझे ये बताइए कि जब आप पेपर कर रहे थे आपकी एवरेज लेंथ कितनी थी आपके पेपरों की, जो है ना, जो क्वेश्चंस की पर लेंथ कितनी थी? सर जो यहाँ के आंसर शीट है ना वो थोड़ी डिफरेंट है, जो एफपीएससी में जो हमें आई थोड़ी सी थी बड़ी है, हाँ जी, वो बड़ी बहुत होगी, बड़ी है। हाँ। उसमें मेरे 8 to 9 पेजेस गए थे और बहुत यहाँ ज्यादा पे है ये 8 to 9 पेज, यानी कि यहाँ की शीटों में वो- 10 12। तो फिर अच्छा, फिर स्टूडेंट्स मुझसे पता क्या पूछते हैं, आज भी पूछ रहे थे कि सर 3-4 पेजेस से सर लोग कैसे लिख लेते हैं सर, 7-8 पेजेस कैसे लिखे जाएंगे? बताइए कैसे लिखे जाएंगे? लिखे जाते हैं। आगे जब आप उसको तैयारी शुरू करते हैं ना तो आपके थोड़ा नॉलेज बेस एक्सपैंड करती है। तो फिर आप उस तरीके से जब आपको ये टेम्पटिंग टेक्निक्स हो, आप हेडिंग्स डालते हैं, सब हेडिंग्स डालते हैं, थोड़ी इलस्ट्रेशंस वगैरह डालते हैं, तो वो पेजेस भरना शुरू हो जाते हैं। शुरू में हम भी ऐसे दो नहीं लेकिन चले 3-4 सफ़ों से स्टार्ट हुए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 7-8 और 9-10 पे आ जाते हैं चलें, इंसान। दैट्स ग्रेट। अब आते हैं इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि इस दफा मूवी तो वेरी लो स्कोरिंग था, आपको पता है कि वेरी लो स्कोरिंग यू नो के इंटरव्यू था इस दफा, बट यू स्कोर्ड समवट बेटर, गुड मार्क्स हैं आपके इंटरव्यू के अंदर। क्या इंटरव्यू के अंदर था? क्या आपको लगता है कि ओवरऑल क्या सम वेंट रॉन्ग जनरली, क्योंकि लोगों को लो स्कोर आ गया, और क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस, कंटेंट, क्या? मेरे वो इंटरव्यू का मैं आई थिंक सो फिलहाल मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बात कर सकूँ कि क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, लेकिन ओवरऑल यही कि एवरेज आपका 140-150 रहा है। नहीं, इससे भी कम रहा, इससे भी कम आई थिंक सो 140 तक आपका हाँ, 130-140, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे, आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट 680 690 पे, दे हैव स्कोर्ड 110 मार्क्स। तो इसका मतलब कुछ तो उन्होंने ऐसा कुछ हुआ वहां पे, उन्होंने तंग किया या कुछ पता नहीं क्या हुआ, किसकी बिहाफ पे था? हम जो मतलब जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस सब अपना शेयर कर रहे थे वो जनरली अच्छा था कि सबका अच्छा गया। सबका अच्छा गया। तो आपका कैसा रहा जो है ना? मेरा भी अच्छा गया था काफी। माइन वेंट फॉर अबाउट 45 मिनट्स। अच्छा, 45 मिनट्स। अच्छा, लॉन्गर इंटरव्यू, क्योंकि उनकी एवरेज जो थी वो 25-30 मिनट्स ले रहे थे ना वो। और कुछ बच्चों के इस 50-50 की भी गए, बट दे स्कोर 150। तो अब ये नहीं हमें पता चल रहा कि अगर किसी का अच्छा एक्सपीरियंस भी है। पैनल जो था इट वाज वेरी श्रूड, क्योंकि पुराने जमाने में होता ये था कि यू नो के एज ए मेंटर आई वुड गेस कैसे जिसका लेंथी इंटरव्यू हुआ है तो यू नो दे वुड समवन गेट बेटर मार्क्स पे भी उन्होंने 130 140 150 दिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बाकी सबका डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। मुझे
पैनल सारा सही, मोहसिन भट्ट के साथ सर मोहसिन भट्ट के साथ एक मिनिमम सा इंटरेक्शन था, लेकिन अच्छा गया। उन्होंने टीचर से कितने सवाल किए, कुछ सवाल किए थे टीचर से उन्होंने? मेरा शुरू पहले नाम के साथ इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मेरे नाम का मतलब पूछा, उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा आपकी इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री है, आप आगे क्या करना चाहेंगी, फॉर एग्जांपल आपको एक और डिग्री करने का मौका मिले, और लिटरेचर में किसका सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है। कुछ मेरे पास 4-5 सवाल थे जो लिटरेचर मेरे अपने बैकग्राउंड के थे। फिर स्मूथ ट्रांजिशन हुआ वो अफगानिस्तान का फिर आज़ाद। अच्छा, अब जो है आई वांट यू टू गिव अ मैसेज टू द गर्ल्स एंड बॉयज़ जो उन्होंने इंटरमीडिएट कर रहे हैं और वो अपने क्या ख्वाब रहे, किस लिटरेचर, मुझे क्योंकि काफ़ी सवाल होता है मुझसे ये कि हम अपने बच्चों को CSS कराना चाहते हैं तो कौन सी डिग्री कराएं। पहले तो ये बता दें जनरली अगर कोई डॉक्टर नहीं बन पाता तो उनको क्या करना चाहिए, और CSS के वाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे कोई नए एस्पायरेंट्स, बड़े एस्पायरेंट्स के लिए, प्लीज ओवर टू यू। सो मेरा अपना एक्सपीरियंस वाज अबाउट कि मेरा लिटरेचर का क्योंकि पर्सनल इंटरेस्ट था, सो इट वेंट वेल विद माय ओन जर्नी रिगार्डिंग CSS। लेकिन आई थिंक सो आपकी जो पर्सनल प्रेफरेंसेस है आप थोड़ा स्ट्रीमलाइन ही रखें। वो जो एक जनरल परसेप्शन है कि लिटरेचर ब्लेंड्स वेल विद सिविल सर्विसेज, वो भी एक अच्छी चीज़ है, बट एट द सेम टाइम आप मॉडर्न ज़माने को देख के जो डिग्री ज़्यादा रेलिवेंट है स्पेशली उसको देख के आप, क्योंकि अगर कभी चेंजेस आती हैं CSS की रिफॉर्म्स तो वो उसके साथ ब्लेंड वेल करेगा, आपको फिर कोई पछतावा नहीं होगा कि हमने कोई एक आउटडेटेड सी डिग्री रखी है। पब्लिक रिलेशंस, आप पॉलिटिकल साइंस रख लें, इंटरनेशनल रिलेशंस कर लें, पब्लिक पॉलिसी वगैरह इस तरह की कोई साइड डिग्रीज कर लें। आई थिंक सो दैट वुड गो वेल विद योर एस्पिरेशंस फॉर बिकमिंग अ CSS ऑफिसर। और बाकी अपनी आई थिंक सो नीयत साफ़ रखें, मेहनत जारी रखें, इवैल्यूएशंस मल्टीपल अपनी करवाएं, और बस फिर अल्लाह ताला का ख़ास फजलो करम होता है, अल्लाह का ही फजलो करम होता है कि आप एलोकेटेड से अनएलोकेटेड और आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। थैंक यू। ये थी अबीरा मनाहिल एंड यू नो द मैसेज ऑफ हर इज यू नो एट द एंड ऑफ द डे हैव फेथ। प्रिपेयर करते हैं सारे जो है ना, जो भी दिल करता है मॉडर्न ज़माने को सामने रख के अपने जो है ना प्लान्स कीजिए गोल। और सिविल सर्विस जो है ना बाकी ठीक कह रही है, एक चांस होता है, कभी एलोकेटेड कभी नॉन एलोकेटेड, कभी टॉप कभी नीचे, तो रब से दुआ कीजिए। अब मिलते रहिए कि हम आते रहेंगे दोबारा जो है ना रीटेड की वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच।